अग्नि परीक्षा। सतयुग में पवित्रता का पर्याय रहा एक शब्द कलयुग में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के कंठ से फूट रहा है। कलंकित करने वाले आरोपों से गुजर रहे अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द की पवित्रता पर किस तरह कालिख पोती, ये उनकी जुबान, तुलना और मकसद से दिखाई और सुनाई पड़ रहा है। माता सीता ने अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद अयोध्या की महारानी बनने से इनकार कर दिया था। अग्नि परीक्षा में कामयाब होने के बाद माता सीता एक तपस्विनी की तरह जीवन जीने के लिए जंगल लौट गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसी अग्नि परीक्षा की तुलना दिल्ली की सत्ता पाने के लिए कर रहे हैं। उन्हें सत्ता त्यागने और सत्ता पाने में कोई फर्क नहीं दिख रहा, इसलिए बेहद बेशर्मी से वो बोल रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे, बस चुनाव तक के लिए उन्हें खड़ाऊ मुख्यमंत्री चाहिए। केजरीवाल ने आतिशी को रिमोट, रबड़ स्टाम्प या खड़ाऊ मुख्यमंत्री बनाकर अपनी रबड़ वाली लाठी को टूटने से तो बचाया ही, साथ ही उनके लिए चुनौती बनने का मादा रखने वाले कई नेताओं को भी निपटा दिया। आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने के पीछे केजरीवाल की सोच के क्या मायने हैं, आज खबरों की तह तक में होगी इस पर बात। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी। एक औपचारिकता जिसके ऐलान का इंतजार था, आखिर वो हो गया। 2 दिनों के पॉलिटिकल ड्रामे के बाद आम आदमी पार्टी ने आतिशी को नया रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री के रूप में आगे कर दिया। चूंकि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री नहीं, खड़ाऊ मुख्यमंत्री चाहिए था, इसलिए इसकी तलाश ज्यादा कठिन नहीं थी। केजरीवाल का खड़ाऊ बनने के लिए आम आदमी पार्टी में लंबी लाइन लगी थी, लेकिन केजरीवाल ने मौका दिया तो केवल आतिशी को। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफ़ा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिलाया, मुझ पर भरोसा दिखाया है। खुद आतिशी को केजरीवाल के इस्तीफे के वक्त ही इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी लॉटरी निकलने वाली है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के उस मंच की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखिए। उस तस्वीर में केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के वक्त मंच पर मौजूद संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के चेहरे बुझे बुझे, चिंतित और लटके मिलेंगे। खुशी अगर किसी के चेहरे से टपकती नहीं फूटती दिखेगी, मुस्कुराहट और हंसी जिसकी छिपाए नहीं छिपती दिखेगी, तो वो हैं आतिशी। सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि राम जब वनवास जा रहे थे तो जनता रो रही थी, लेकिन जिस आतिशी में केजरीवाल ने भरत देखा, वो इस्तीफे के ऐलान के वक्त मंच पर खिलखिला रही थी। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वजह हैरान करने वाली नहीं। वरिष्ठता के लिहाज से आतिशी से ज्यादा अनुभवी और परिपक्व कुछ नेता आम आदमी पार्टी में मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, राघव चड्ढा जैसे नाम इस लिस्ट में आते हैं। लेकिन भारत की राजनीति में पैर से खड़ाऊ निकालकर कुर्सी पर बिठाए जाने के बाद उसके बदलते तेवर को देश ने देखा है, तो केजरीवाल ने भी देखा है। इसलिए अपने इस्तीफे के ऐलान के वक्त ही उन्होंने मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाने का ऐलान कर एक संभावित कांटा निकाल दिया। बच गए पार्टी के कुछ और कद्दावर नेता। तो इन कांटों को दूर करने के लिए केजरीवाल ने मंच से ये साफ किया कि दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का ही होगा। यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री पार्टी का कोई विधायक होगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल ने अपने ऐलान में जानबूझकर विधायक शब्द से दूरी बनाई। ऐसा कर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की रेस में अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को बनाए रखा। जब पार्टी के अंदर और बाहर सुनीता केजरीवाल के नाम की चर्चा शुरू हुई तो उनके पांव छूने वाले संजय सिंह सहित तमाम बाकी नेता जो विधायक नहीं हैं अपने आप रेस से बाहर हो गए।
अगर केजरीवाल सुनीता को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाते तो उनकी तुलना लालू राबड़ी से होने लगती। यही नहीं, तकनीकी तौर पर चुनाव में 6 महीने से कम वक्त रहने की वजह से कानूनन भी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद नहीं दी जा सकती थी। इसलिए अपने खड़ाओं को गद्दी सौंपने के लिए केजरीवाल ने माहौल बनाने का मौका बना लिया। केजरीवाल जनता से कह रहे हैं कि वो चुनाव में जीत गए तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आज के हालात से 5 महीने बाद के हालात में क्या बदलाव आ चुका होगा? क्या जनता के वोट से मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री दफ्तर जा सकेंगे? क्या केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े कोई फाइल देख सकेंगे? क्या केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री हर फाइल पर दस्तखत कर पाएंगे? क्या शराब घोटाले से जुड़े केस पर कोई बयान दे पाएंगे? जवाब है नहीं। इसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जब मुख्यमंत्री होने के बावजूद केजरीवाल को जमानत देने में ये सारी शर्तें लगाईं, तो ये शर्तें 5 महीने बाद नए सिरे से मुख्यमंत्री बनने के बाद कैसे बदल जाएंगी। यानी शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से इस्तीफा देने तक केजरीवाल की जो हालत थी, जैसी हैसियत थी, चुनाव जीतने के बाद भी वही होने वाली है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि केजरीवाल फिर ऐसा माहौल क्यों बना रहे हैं कि 5 महीने बाद चुनाव में जीत कर वो फिर से घोटाले के आरोपों से पहले वाले मुख्यमंत्री की तरह नजर आएंगे। दरअसल ये सफेद झूठ लगता है। इस सफेद झूठ की वजह केवल और केवल एक ही है, और वो है किसी भी तरह दिल्ली की सत्ता में वापसी। अगर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में वापस आते हैं तो वो फिर से विक्टिम कार्ड खेल सकेंगे, खुद को पीड़ित के रूप में प्रचारित कर सकेंगे। अभी तो केजरीवाल केवल एक शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के रूप में कालिखों से घिरे हैं। आगे उन्हें कालिक की कोठरी का भी सामना करना है, क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई और आरोप हैं, जिसकी लिस्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी की थी। यकीन ना हो तो इस पर नजर डालिए। अगर केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में नहीं लौट पाए तो मफलर की जगह उनके गले में आरोप लिपटे दिखेंगे, जो सियासी तौर पर उनके लिए फंदा साबित हो सकता है। इसलिए ये केजरीवाल के सियासी जीवन के लिए करो या मरो की लड़ाई है। केजरीवाल को इस वक्त 2 फ्रंट पर लड़ना है। एक तो दिल्ली की सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखनी है, और दूसरी पार्टी पर भी पकड़ ढीली नहीं पड़ने देनी है। इसी मकसद से उन्होंने पार्टी बनाने के बाद लीडरशिप तैयार की। उनकी महत्वाकांक्षा के आड़े जो भी आ सकता था उन्हें निकाल बाहर फेंका। भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन खड़ा करने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, और फिर अन्ना के लाख रोकने के बावजूद पॉलिटिकल पार्टी बना डाली। जिस भूषण परिवार ने आम आदमी पार्टी बनाने के लिए अपनी जेब से करोड़ों रुपए दिए, बाद में उन्हें ही धक्का मारकर पार्टी से बेदखल कर दिया। योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास से लेकर आशुतोष और आशीष खेतान तक यह लिस्ट बहुत बड़ी है, जो कभी पार्टी के चेहरे थे और बाद में कहीं और चेहरे बना दिए गए। केजरीवाल की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, जो खुद को कट्टर ईमानदार और कुर्सी का लालची नहीं बताते रहते हैं, लेकिन सच यही है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी मोहरे सेट कर रहे हैं, सब कुर्सी को पकड़े रहने की चाल है। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। इससे बड़ा झूठ अब कोई नहीं। नैतिकता के नाम पर जब जेल जाने से पहले उनसे हर कोई इस्तीफा देने की उम्मीद कर रहा था, कम से कम लालू यादव की नैतिकता की बराबरी की आशा कर रहा था, तब केजरीवाल अपने घर के लॉकर में कलम छुपा कर गए थे ताकि कोई उनसे इस्तीफा ना लिखवा ले। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पंगु मुख्यमंत्री बनाकर जमानत देकर जेल से बाहर भेजा, तब उन्हें अपने त्याग पत्र से त्याग लिखने की याद आ गई। केजरीवाल जनता के वोट से कानून का गला घोटना चाहते हैं, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।